Assalamu alaikum. Welcome to the Happy Couple channel again. Yes, again. Actually, today we are switching roles. मेरा रोल यासिर करेंगे और यासिर का रोल मैं करूँगी. So let's see कि अब ये कैसा होता है. अच्छा, मेरा क्वेश्चन था असल में, मैंने कहा था कि वो क्वेश्चन जो होना चाहिए, वो क्वेश्चन ये था कि जब शादी होती है तो बड़ी एक मशहूर कहावत है कि मर्द की खुशी का राज उसके पेट से होके जाता है, तो खाना खाना। तो मेरा तो बड़ा कह लें कि एक वीक पॉइंट है कि मुझे अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो मैं खुश नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन ये करूँगा कि आपने ये मेरी चीज़ कैसे ऑब्ज़र्व की और आप दूसरी लड़कियों को कैसे मशवरा देंगी कि आपने अपने हस्बैंड को कैसे खुश रखना है अच्छा खाना खिला के, और अच्छा खाना खिलाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि आपको वो डालेंगे इंग्रेडिएंट्स तो ही अच्छा खाना बनेगा। जी। तो मुझे तो अभी तक भी नहीं पता था कि ये खाना आपकी वीकनेस है. मुझे तो अभी अभी पता चला ये बात. लो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अच्छे-अच्छे खाने, डिफरेंट डिफरेंट खाने खाने का बहुत शौकीन हूँ लेकिन वो और तो मैं बाहर ट्राई से करता हूँ। मिलते हैं ना. घर नहीं, में तो एक का ही तरह के बाहर से बनते हैं. का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बाहर से ही मिलते हैं। हम्म. अगर आप मुझे अच्छे खाने घर पे भी मिलेंगे तो मैं बाहर के खाने भी छोड़ सकता हूँ। अच्छा तो. वो फिर कभी-कभार के लिए तो होता है ना कि चेंज आ जाए और फिर दूसरों के खाने खाने। तो हम्म. मैं तो यही कहूँगा कि सारे मर्दों की तरह मेरा भी अच्छा खाना खाने का बहुत शौक है। हम्म. तो वो अच्छा खाना क्या हो सकता है, डिफरेंट रेसिपीज़। ये नहीं है कि एक ही खाना रोज़-रोज़ दाल ही रोज़-रोज़ खाते जाएँ हम्म. या गोश्त ही अच्छा, रोज़-रोज़ ये खाते जाएँ। एक्चुअली क्वेश्चन आपका ये था कि मुझे कैसे पता चला कि आपको खाने जी। अच्छे खाने का शौक है ना. तो मुझे आपके मूड स्विंग्स से पता चला. मैंने जब ये हुँ। देखा कि खाना जो है ना वो मैं बनाती हूँ, अगर मैं एक ही डिश बार बार बनाती रहती हूँ तो वो यासिर को जो है ना थोड़ा सा उनको अजीब फील होता है. तो अब हमें ये चाय गुस्सा आ की जाता आवाज़ें था भी मुझे। साथ साथ आएंगी. जी, ज़रूर। खाने का टॉपिक है तो चाय तो साथ-साथ चलेगी ज़रूर। अच्छा. तो वैसे तो अव्वल तो इतना हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे भी जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम एन आर्टिस्टिक पर्सन, तो मैं खाना बनाना, एक्सपेरिमेंट्स करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम आई लाइक टू वर्क मोर देन खाना पकाना. तो ये है कि मेरा फोकस ज़्यादा काम होता है. फिर मैंने ऐसे किया कि कुछ स्मार्ट और क्विक रेसिपीज़ ढूंढना शुरू की, ख़ास तौर पे फूड फ्यूजन जो है उसने मेरी बहुत हेल्प की. और इसी लेकिन वो तो तरह. अभी आया होगा ना, आपने तो खाना बनाना कब से शुरू कर लिया? अच्छा खाना बनाती हैं आप। लेकिन हाँ, ये तो थैंक यू वेरी मच. लेकिन यूट्यूब तब से ही है जब से हम कोई इतने पुराने नहीं है. जब से हम हैं ना तब से यूट्यूब है. तो उसके ऊपर यह है कि मैं क्विक और शॉर्ट रेसिपीज़ देखती थी, बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता था कि जो हमारी पुराने मतलब रेसिपीज़ हैं ना, जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. हाँ, मैंने डब्बे वाले जो मसाले हैं वो कभी यूज़ नहीं किए, बिकॉज़ यासिर को पता चल जाता है कि इसमें कौन-सा मसाला डाला हुआ है. अच्छा, तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, चाहे जी. जो मर्ज़ी हो फॉर ऑडियंस, कि ज़ायरा का खाना ना सिर्फ मुझे अच्छा लगता है कि बल्कि जो भी हमारे घर में आके खाना खाता है, उसको हमेशा इसका खाना बहुत अच्छा लगता है। प्रेज़ेंटेशन हुँ. भी अच्छी होती है और खाने का ज़ायका भी अच्छा होता है। थैंक यू सो मच. अब इसमें मेरा भी रोल लेकिन यासिर का है। ही रोल है, मैं यही कहने लगी हूँ कि जब मैं शुरू में खाना बनाती थी ना तो उसमें मेरा ये कि गलतियाँ बहुत निकालते थे. अब ये है कि मुझे बुरा भी लगता था कि ये क्या बात हुई भई, मतलब आपने नए टेस्ट बड्स डेवलप करें. लेकिन वो अल्टीमेटली फिर मुझे ही पता चला कि हर चीज़ का ना जो एग्ज़ैक्ट फ्लेवर है वो निकालना होता है पका के. आपने हर चीज़ का जो है ना फ्लेवर वो मार नहीं देना होता पका-पका के या तड़के हुँ। लगा-लगा के. तो वो चीज़ जब मैंने यासिर की पिक कर ली ना, कि डायरेक्टली इन्होंने मुझे नहीं बताई, लेकिन जब ये देखते थे, खाते थे, तो मुझे ना जेन्युइन फीडबैक देते थे. और तब देते थे जब आई एम रेडी टू लिसन. ऐसा नहीं है कि मैं पहला अपना खाना बना के ला रही हूँ और कहें ये क्या तुमने बना दिया है, तो फिर तो मुझे गुस्सा ही आएगा ना. लेकिन ये कि चलें, जब मैं रेडी होती थी कि हाँ अब मुझे सही फीडबैक दें, तो उस फीडबैक ने एक्चुअली मेरा खाना ठीक करवाया है और अच्छा करवाया है. आता तो मुझे पहले भी था बनाना. लड़कियों के लिए एक एडवाइस है। मेरा खाना ऑब्ज़र्व करने का क्या क्राइटेरिया है? हुँ. सबसे पहली चीज़, वो प्रेज़ेंट कैसे हुआ है? ठीक है. अगर आपने दाल भी बनाई है ना, अगर वो अच्छी प्रेजेंटेशन में नहीं है, तो आपने पहला नेगेटिव इंप्रेशन डाल दिया। प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इंप्रेशन क्लियर। सेकंड चीज़, स्मेल। अगर उसकी प्लेजेंट स्मेल नहीं है, जो कि खाने वाले को नहीं लगती, तो सेकंड इंप्रेशन फेल। तो 60% आपने यहाँ पे ही अपना खाने का, अब खाने का जायका जितना मर्ज़ी अच्छा हो, वो लेकिन वो जो 60% है ना,
उसने मार्क्स जो लूज हो गए हैं। वो आपने लूज़ कर दिए हुए हैं, या कह लें कि 50% कह लें, 50% हम्म हम टेस्ट को दे देते हम्म हैं। लास्ट में आती है टेस्ट। तो खाने का जायका सबसे आखिर में आता है। पहली दो चीज़ें अच्छी हों और बाद में खाने का टेस्ट ना हो, गुजारा कर जाता है बंदा कुछ ना कुछ तरीके से। ठीक है, अगर तो खाने का जायका भी अच्छा हो जाए तो बल्ले बल्ले हो गई। हम्म ठीक है, तो अगर खाने का जायका अच्छा नहीं है तो पहली दो चीज़ें अगर अच्छी हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ आपकी बचत रहेगी। हम्म और दूसरी बात ये जो आप भी बात कर रही थी कि खाने का पकाने का स्टाइल जो होता है, जब तक जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर आपने डाले हैं, अगर जो आप चीज़ पका रहे हैं, अगर मसालों ने उसकी ट्रू एसेंस मार दिया है तो खाना फेल है मेरी नज़र में। हम्म ठीक है, और मेरी आदत है कि मैं ज- उसकी फीडबैक दिए बगैर नहीं रह सकता। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करनी पड़ती है, क्योंकि जब मुझे खाना नहीं पसंद आता तो मैं नहीं खाता। हम्म। सिंपल सी बात होती है। अच्छा यासिर, ये बताएं कि हमारी बाहर से खाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है और घर से खाने की कितनी फ्रीक्वेंसी, जैसे अब रमज़ान चल रहा है तो। रमज़ान में तो अभी तो बिल्कुल ज़ीरो है, अभी हमने बाहर से कुछ भी नहीं खाया। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि एक इन ऑडियंस को बताएं ना कि हम कितना होटलिंग और आउटिंग करते हैं और कितना परसेंट हम घर पे खाना। हमारी प्रेफरेंसेस जो है ना, ओनली बाहर खाने की सिर्फ एक दो है जो कि बच्चे ज़्यादा कर लेते हैं, या मेरा कभी कभी दिल करता है। हम्म। मुझे एक्सप्लोर शौक है करने का, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, ट्राई नए करने का। डिफरेंट खाना खाने का। हम्म देसी स्टाइल का नहीं, देसी तो घर में बड़ा अच्छा पकता है मेरे। हम्म इवन के थोड़ा सा विलायती टाइप और डिफरेंट टच, सेम इंग्रेडिएंट्स लेकिन डिफरेंट प्रेजेंटेशन, हम्म डिफरेंट फ्लेवर, वो आप बना सकते हैं। सिर्फ आपने ज़रा सोचना है, मार्केट में रेसिपीज इतनी बड़ी पड़ी हैं, बस आपने हिम्मत करनी है थोड़ी सी। हम्म ठीक है, अब बाहर से खाना खाना, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे शौक नहीं है या मुझे घर में इतना अच्छा खाना मिल गया कि मैं बाहर जाऊंगा नहीं। ये नहीं है, खाना बाहर से भी खाना है, बाहर का भी टेस्ट लेना है। अब मेरे बच्चों को शौक है पिज़्ज़ा खाने का, बर्गर खाने का, लेकिन हमने उनको कभी भी इतना, वो कहते हैं ना, फ्री नहीं किया हुआ कि वो हर रोज़ ही चले जाए। कभी उनका जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस दें या कोई उनको किसी के साथ लिंक कर देते हैं तो चलें जी आज पार्टी एज अ करके, रिवॉर्ड हम। एज अ रिवार्ड, एज अ पार्टी, चलो पार्टी करते हैं, फैमिली टाइम। हम्म पिज़्ज़ा मंगवा लिया या बाहर चले गए, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिए, हम्म तो वो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और फिर घर के खाने खाने की भी उनको आदत पड़ जाती है, जो कि साफ़ सुथरे होते हैं, हम्म नॉन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अननोन इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, अननोन तरीकाकार नहीं होता, नॉन तरीकाकार होता है। और जो हम्म। वो कुकिंग कर रही होती है मदर, उसका अपना लव भी शामिल होता है उसके अंदर। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो है। उससे ना आपके आई थिंक जो ना, ये चीज़ ही है जिसकी वजह से मेरा खाना अच्छा बनता है, वरना तो। क्योंकि मैं वैसे एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ ना, तो मैं सबको कहती हूँ मेरे से कोई बात ना करे, बिकॉज मैं पूरी फोकस और पूरे अटेंशन के साथ जो है ना खाना बनाती हूँ। यासिर, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में? आपने कुछ ठीक है, नोटिस किया? इसको हम ये थोड़ा सा यही हो सकता है कि हमें उस वक्त काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, मूड स्विंग्स जो होते हैं कि बंदा कोई आके कुछ किचन में कोई काम करना है, कोई या कुछ चलो पानी पीने के गिलास भी लेने हैं, तो उस वक्त भी हमें एक बुरा सा मुंह देखने को मिलता है। ओके, फ्लेवर है लाइफ का, मज़ा आता है, बिकॉज उसके बदले खाना अच्छा मिलता है ना। खाना अच्छा मिल जाता है। हाँ, तो क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन होती है ना, आपको पता है मेरे से बच्चे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई आके कर रहा है ना, तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने नमक डाला था या नहीं डाला था। बिकॉज इट्स अ होल क्रिएटिव प्रोसेस खाना बनाना मेरे लिए, ठीक है। तो आई नीड अ टोटल अटेंशन और फोकस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैं जो चीज़ 1 घंटे में बनानी है ना, वो मैं 20 मिनट में बना के इनके सामने रख देती हूँ। अच्छा, अब हम इसको जोड़ते हैं रिलेशनशिप के साथ, फैमिली के साथ, कि खाना क्या औरत को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। हम्म। आपकी क्या राय है इसमें? वेल, आई थिंक बनाना चाहिए। अगेन, जो अभी हम्म। हमने कहा कि जो लव वाला इंग्रेडिएंट है, वो अगर आपने फीड करना है किसी को, तो वो आप खाने के थ्रू फीड कर सकते हैं। बिकॉज आप अपना लव खाने में डालते हैं, आप उसे प्यार से बनाते हैं, उसे अपनी क्रिएटिविटी के साथ बनाते हैं, और वो फिर उसके थ्रू अगले बंदे को के अंदर चला जाता है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। पहले आप पूरे ये बताएं कि आप हिस्टोरिकल, इससे एग्री करते हैं मेरी बात से या नहीं? पार्शली, ओके, पार्शली। हाँ, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो औरत का खाना बनाना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन औरत का खाना बनाने के प्रोसेस में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। जैसा हम्म कि आप पुराने ज़माने से भी आज तक भी देख लें, जितने एलीट क्लास हैं, जितने अमीर कबीर बंदे गुजरे हैं, जितने नवाब गुजरे हैं, जितने बादशाह बादशाह। गुजरे हैं, जितने क्वींस हैं,
जब भी खाने का होता था ना, तो उसमें जो मलका रानी होती थी या रानी साहिबा होती थी या कोई भी घर की खातून होती थी, सीनियर खातून, उसका किचन के अंदर मॉनिटरिंग सुपरविजन लाजमी होती थी। आज भी देखें, जितनी एलीट क्लासेस हैं, हम्म ठीक है, वर्किंग वूमेन भी इवन, वो भी अपने आप को किचन तक ज़रूर लेके जाती हैं। सुपरविजन उनकी ज़रूरी होती है। तो चाहे खाना आप बनाएं या ना बनाएं, आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है किचन के अंदर, क्योंकि जो आपके इमोशंस उसके अंदर एंटर होने हैं ना, वही असल में खाने का, और उसी ने ही जोड़ना है आपको। हम्म इमोशंस So do we have अनसीन our होती own हैं। example in this scenario? हाँ, मेरे तो बस इवन कि हमने कुछ अरसे के लिए, जब आप फुल टाइम जॉब करती थी, तो खाना बनता था हमारे घर में, तो We had a cook, हमने कुक था प्रॉपर, वो फुल टाइम मेड था हमारा। and it's been हम्म, it's तकरीबन been many मोर years, एट almost टेन 12 years that we had a cook, because मैं फुल टाइम काम करती थी, तो यही होता था तो कि वो पका, लेकिन हेल्पर के तौर पे यानी कि होती थी, बट तो उसमें यही होता था कि चीज़ आपकी प्रेजेंस होती थी किसी ना किसी फार्म के अंदर, हम्म ठीक है। समटाइम्स जब मैं कह देता था कि मैं अब इससे थोड़ा सा, मैंने नहीं इसका हाथ का खाना, आज आपने ना फुल टाइम डिश आपने खुद बनानी है, कभी कभी आ जाता था। हम्म लेकिन ये चीज़ नहीं है कि अब ये देखें ना कि इनकी प्रेजेंस की वजह से उसके खाने का जायका भी आना शुरू हो गया, ठीक हम्म है, यूज टू हो गया, बच्चों को भी अच्छा लगना शुरू हो गया। तो प्रेजेंस किचन के अंदर, जो घर की मालकन है ना, उसकी बहुत ज़रूरी है। पकाए खुद या ना पकाए खुद, मौजूद ज़रूर रहे। ओके, तो अब कंक्लूड करें इसको। तो कंक्लूजन मेरा बड़ा सिंपल सा है इसका, कि जी घर में जब भी आपने अच्छा खाना खाना है, तो उसके अंदर इमोशंस ऐड करें, और अपना प्यार ऐड करें, और अपनी जितनी की जितनी आपकी कह सकती हैं कि डिवोशन है ना, खाना अच्छा बने या ना बने, वो अगर डिवोशन और प्यार आपका शामिल होगा ना, तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल क्या, उसको बहुत रिवार्डिंग भी बना देगा। सो व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह ताला वी विल बी शेयरिंग आवर दस्तरखान विद यू एज वेल, बिकॉज मुझे अभी ये माइंड में आइडिया क्लिक किया है कि जैसे ही हमारे घर कोई दावत होती है, या नॉट इवन अ स्पेशल इक्वेशन भी नहीं होता, तो आई विल ट्राई कि हम कुछ आपके साथ ज़रूर इससे रिलेटेड चीज़ें और शेयर हाँ, करें। दूसरी बात इसमें ये भी ऐड कर दूँ कि जब भी हमारे घर में, एक बड़ी कॉमन सी बात है, हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता है, चाहे वो बिन बुलाया हो, चाहे वो शॉर्ट नोटिस पे आया हो, उसको हमेशा बहुत अच्छा वेलकम होता है और अच्छी प्रेजेंटेशन मिलती है हर वक्त। ये आप जिससे मर्जी आप वेट करवा सकते हैं, सरप्राइज छापे मार सकते हैं। हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज होता मैनेज्ड होता है, है, और खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ा होता है, जो कि होम मेड होता है। होम मेड होता है और ऑलवेज अवेलेबल होता है। हम्म तो ये एक अच्छी मैनेजमेंट है, जो कि किचन की मैनेजमेंट मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। इस पे तो रिवार्ड तो बनता ही है और ओके। जो कि मिलता रहता है। हाँ, मिलता रहता है, बिल्कुल ऐसे। हम इसको कंक्लूड यही कर रहे हैं कि प्रेजेंस रखें किचन के अंदर। खातून की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे खाना कोई भी, चाहे मर्द ही खाना बनाए, प्रेजेंस औरत की ज़रूर होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Inshallah ta'ala, we'll meet in our next video with another chatpata topic. Till then, take care. Allah Hafiz.